आदेश आदेश मीन राशि वालों, पराक्रम का साथ मत छोड़ना, क्योंकि भाग्य का साथ अब आपको मिल रहा है। धन का आगमन आपके पास हो रहा है। वाणी में आपके मधुरता के साथ साथ जोश का संचार हो रहा है। भाग्य 2 कदम आगे आपसे दौड़ेगा। सबसे बढ़िया स्थिति तो यह है कि रोग रिपु ऋण आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और नौकरी में, व्यवसाय में कोई दिक्कत थी मीन राशि वालों, मीन लग्न वालों, तो वो सभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पेश हूं मंगल राशि परिवर्तन को लेकर के। मंगल राशि परिवर्तन का मीन राशि मीन लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मंगल देव 13 जुलाई को अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव की वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ आएंगे और 27 अगस्त तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। मंगल देव की बात की जाए तो आपकी कुंडली में वो भाग्य के स्वामी होते हैं और धन के स्वामी होते हैं, आपकी वाणी के स्वामी होते हैं। तो धन और वाणी के स्वामी मंगल देव अब आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है। पहला लाभ तो शनि के वक्री होने के कारण आपको हुआ है। दूसरा लाभ मंगल और गुरु की युति जो कि 3rd हाउस में बनी हुई है, यह बहुत लाभ आपको करने वाले हैं। जब से 7.5 आप पर लागू हुई है तब से आपके पैरों में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत तो होनी शुरू हो गई होगी। शरीर में निराशा सी आपकी रहती होगी। जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं वो कार्य लेट हो जाता है। पूर्ण रूप से आपके कार्य का प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा। ये सब चीजें आपके साथ अब तक हो रही थी। वाणी बड़ी कड़वी सी हो गई थी। कुटुंबी जन भी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब गुरु और मंगल 3rd हाउस में आ गए तो सबसे पहले तो ये आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा, आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपके अंदर एक नया जोश, नई उमंग, नई तरंग पैदा करेगा। किसी भी तरह का कोई भी अभिचारिक प्रयोग यदि आप पर हुआ था तो इस युति के कारण उस अभिचारिक प्रयोग की काट आपको मिल जाएगी। तो कोई गुरुदेव आपको मिल जाए, कोई दिव्य पुरुष आपको मिल जाए, कोई भी दिव्य व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके ऊपर किए गए अभिचारिक प्रयोग को काट सकता है। अर्थात आपके व्यापार के बंधन, लक्ष्मी बंधन, घर के सुख के बंधन को काट सकता है। इस गोचर काल के दौरान यह होना तय है, क्योंकि मंगल जोश है और बृहस्पति होश है। तो जब होश और जोश मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि सीधे 6ठे भाव पर पड़ रही है। 3रे भाव में मंगल कारकत्व को प्राप्त होते हैं और 6ठा भाव भी इनका अपना भाव माना जाता है। तो मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि 6ठे भाव में पड़ने से रोग रिपु ऋण आपसे डर करके दूर भागेंगे। शरीर के जो रोग थे, हमने कहा ना, चाहे वो अभिचारिक प्रयोग से ग्रसित हो या फिर ग्रह दशा के कारण कोई रोग आपके शरीर में हो, वो रोग आपसे दूर भागेंगे इस गोचर काल के दौरान। मंगल सेनापति हैं, वो किसी को नहीं पगसते, वो ठाठा के पटकेंगे रोगों को, शत्रुओं को, और आपके भाग्य को मजबूत करके, आपकी इनकम को बढ़ा करके आपके ऋणों को उतारने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। बस सेनापति और गुरुदेव एक साथ है यार, मजाक में समझ रहे हो क्या? हल्के में ले रहे हो क्या यार? हल्के में लेने की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब बात बता रहे हैं आपको, नहीं सुना होगा किसी चैनल पर। मंगल की और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि आपके 5म भाव 7म भाव पर पड़ रही है, 5म दृष्टि। तो दांपत्य जीवन की दिक्कतें आपकी समाप्त हो रही हैं। दैनिक आमदनी अब बढ़ेगी। यदि कोई पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा था, पार्टनरशिप में आपने कोई बिजनेस किया था, उसमें कोई धोखा कर रहा था,
वो या तो स्वयं ही आपको बता देगा या आपको पता चल जाएगा, और आपका जोश इस कदर रहेगा, आपका ज्ञान इस कदर रहेगा कि उसे मजबूर कर देगा आपसे माफी मांगने पर या आपसे अलग होने पर। क्योंकि जब कोई हद से ज्यादा धोखा करे तो उससे अलग हो जाने में ही भलाई है। कोई छोटी मोटी दिक्कत कर रहा हो और आपको लगता हो कि यार इसको माफ किया जा सकता है, तो आपका व्यापार उसके साथ आगे भी बढ़ेगा, लेकिन वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि मंगल यह कमान आपको दे रहे हैं, गुरुदेव यह ज्ञान आपको दे रहे हैं। मंगल देव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां मंगल देव का अपना घर है, तो भाग्य आपसे 4 कदम आगे दौड़ेगा। जो पूरा प्रतिफल आपको अब तक नहीं मिल पा रहा था साढ़े साथी के प्रथम चरण के कारण, अब पूर्ण रूप से आप जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन मेहनत करने से यदि आप ठिठक गए तो जितनी भी शुभता बता रहे हैं वो सब शुभता आपके कुंडली से गायब हो जाएंगी, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि एक तो शनि का साल है, ऊपर से मंगल तृतीय भाव में आ गए हैं। तो मंगल बस यही कहते हैं कि आप पराक्रम करो। एक वो गेम आता है ना, लूडो बोलते हैं, उस पर लिखा होता है क्या, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर चलते रहिए। बाकी तो गुरुदेव और मंगल देव आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका आपको मिलेगा। धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा आपकी होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य आपके इस गोचर काल के दौरान होने की संभावना बनती है। मंगल और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से घर में मांगलिक कार्य अर्थात शादी विवाह आदि के योग भी इस गोचर काल के दौरान आपके मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए बन रहे हैं। मंगल और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि भाग्य के बाद सीधी पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, जो कि रोजगार का भाव है। तो नौकरी से कोई दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत समाप्त होगी, व्यापार में आपके बढ़ोतरी होगी। अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से आप व्यापार में जो आपका अनुभव है उसको लगा करके लाभ गेट कर पाएंगे। अर्थात यह गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभ है। अब एक चीज और शुभता की, क्या, मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, और यहां पर मंगल की दृष्टि उच्च की होगी जबकि बृहस्पति की दृष्टि नीच की होगी। तो दृष्टि संबंध में नीच भंग राजयोग मिलेगा। तो कई जगह से आपके अर्निंग के नए नए रिसोर्सेज बनेंगे। अर्निंग में किसी तरह की बाधा आ गई थी वो समाप्त होगी। किसी ने आपके घर की लक्ष्मी का बंधन किया था तो वो बंधन मंगल और गुरु की सहायता से टूटेगा। हमने कहा ना कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपके बंधनों को तोड़ने में मदद करेगा, जो ग्रह दशाओं की पीड़ाओं से बचाने में आपकी मदद करेगा। वो दबंग होगा, वो गुरु भी होगा। समझ रहे हैं ना, मंगल और गुरु, गुरु ज्ञान है, मंगल दबंग है, मंगल जोश है, मंगल पराक्रम है, मंगल शौर्य है। तो मंगल और गुरु की युति का जो नीच भंग का दृष्टि संबंध आपके 11वें भाव पर पड़ रहा है, ये इनकम में आ रही प्रत्येक तरह की बाधा को दूर करने में सक्षम होगा। अब सपोज कीजिए मंगलदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, मंगलदेव आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं बैठे, मंगलदेव का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में क्या उपाय करें कि नीच के मंगल है तो उनसे भी शुभता मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो 7.5 आप पर चल रही है। एक उपाय तो गांठ मार लीजिए कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार में सुंदर कांड का पाठ हर हालत में करना है। अब मंगल को बेहतर बनाने का दूसरा उपाय, नीच के मंगल हो या फिर किसी भी तरह की मंगल की बाधा हो, आपको मंगलवार को शाम को उस समय मंदिर में जाना है जिस समय मंदिर के कपाट खुलते हैं। मंदिर दोपहर में हर जगह 12-1 बजे बंद होता है और शाम को अलग अलग समय पर 4 बजे, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे। तो पुजारी जी से पहले ही पूछ लीजिए कि मंदिर खुलने का टाइम क्या है। उससे 5 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाइए और कुछ सामग्री आपको लेकर के जानी है। क्या सामग्री? चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के ले जाना है, थोड़े से लड्डू भगवान के भोग के लिए, चमेली के तेल का दीपक आपको वहां प्रज्वलित करना है, और चांदी का वर्क ले जाना है। चांदी का वर्क जो कि
मिठाइयों पर लगता है, पपड़ी होती है ना चांदी की, वो लेकर के जाना है। जैसे ही मंदिर खुले तो आपको सबसे पहले मंदिर में एंटर करना है हनुमान जी के, और हनुमान जी के पूरे शरीर पर चोला चढ़ा देना है। यानी कि जो चमेली का तेल है उसमें जो आप सिंदूर हनुमान जी का मिला करके लाए हैं, वो पूरे शरीर पर सीताराम का जाप करते हुए आपको हनुमान जी पर उसका लेपन करना है। उसके बाद जो गदा होती है उस गदा पर चांदी का वर्क लगा दीजिए। देखिए हनुमान जी की आंखों पर, नाक के 2 छिद्रों पर और कानों के छिद्रों पर सिंदूर नहीं लगाते, बाकी आप शरीर के प्रत्येक अंग पर लेपन कीजिए। 3 चीज छोड़ दीजिए, नाक की जो नाक होती है, ये जो छिद्र होते हैं, ये कान, ये आंख, उसका आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का लगाना है। सीताराम सीताराम का पाठ करते रहना है। हनुमान जी की गदा पर ही आपको सिर्फ जो गदा का ऊपर का पार्ट होता है ना, जैसे हनुमान जी ने गदा पकड़ी है तो जो ऊपर का पार्ट है हनुमान जी की गदा का, उस पर चांदी का एक वर्क लगा देना है। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, और जो लड्डू आप ले गए हैं, आपकी जितनी क्षमता 1 2 4 जितना ले गए हैं, वो हनुमान जी को अर्पित कर देना है। अब वहीं बैठ करके 1 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उसके बाद प्रभु श्री राम, माँ जानकी और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, हे श्री राम भगवान, हे माँ सीता, मेरे मंगल सहित सभी ग्रहों को जितने भी दोष हैं मेरी कुंडली में, उन सभी दोषों का शमन करो, अपनी प्रीति प्रदान करो, अपनी शरण में लो। प्रत्येक मंगलवार को यह उपाय कीजिए। चौथे या 5वें मंगल से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार कीजिएगा, क्योंकि मंगल किसी कुंडली में नीच का है तो वो आजन्म तक रहेगा, जब तक कि आपका यह जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए यह उपाय भी जिनकी कुंडली में मंगल नीच के हैं पूरे जीवन करना है, और जिनको थोड़ा बहुत मंगल दोष है वो 5 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार करें। आपको बजरंग बली की, भगवान श्री राम और माँ सीता की कृपा अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरेश आदेश लख निरंजन, हर हर